नरक के ये जज सिर्फ पैसा पहचानते हैं। इनका फैसला इस बात पर नहीं होता कि किसी ने अपनी जिंदगी में अच्छा काम किया या बुरा, बल्कि इस पर होता है कि मौत के बाद वो आत्मा अपने साथ कितना तोहफा या पैसा लेकर आई है। अमीर लोग जो अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर दफन होते हैं, वो आसानी से नरक का द्वार पार कर लेते हैं और अगले जन्म का सुख पाते हैं। लेकिन बेचारे गरीब लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत में गुजारी, उनके तोहफे का वजन एक चिड़िया के पंख से भी कम होता है। ऐसी आत्माओं को हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है, उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलती। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एंशिएंट मिस्र की कहानियां इतनी अजीब हो सकती हैं। सूरज देवता जिनसे सब डरते हैं, वो साल भर बिना रुके एक बहुत बड़े स्पेसशिप का हैंडल घुमाते रहते हैं ताकि सूरज धरती के चक्कर लगा सके। इसी वजह से दुनिया में दिन और रात होती है। ये काम किसी मजदूर से भी ज्यादा थकाने वाला है। इतना ही नहीं, रोज उन्हें अपना हथियार लेकर और राक्षसों से लड़ना पड़ता है जो धरती को मिटा देना चाहते हैं। सूरज देवता ये सब दुख सिर्फ इसलिए झेलते हैं ताकि वो अपनी बनाई हुई दुनिया को बचा सकें। लेकिन रोज की इस थकावट की वजह से अब उनके पास इतनी हिम्मत नहीं बची। सूरज देवता की ताकत अब खत्म हो रही थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उनके 2 बेटे उनकी जगह धरती की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्होंने अपने बड़े बेटे ओसाइरिस को नाइल नदी के वो इलाके दिए जो बहुत उपजाऊ और हरे भरे थे। वहीं दूसरी तरफ छोटे बेटे सेठ को रेगिस्तान का भगवान बना दिया गया, जहां एक तिनका तक नहीं उगता था। अपने पिता का ये भेदभाव देखकर सेठ के दिल में नफरत भर गई। वो चुपचाप सही मौके का इंतजार करने लगा और उसने ठान लिया कि एक दिन वो सब छीन लेगा जो उसका हक है। आखिरकार सेठ को वो मौका मिल ही गया। हालांकि देवताओं की रगों में सुनहरा खून बहता था, पर उनकी उम्र भी सिर्फ 1000 साल तक ही होती थी। अब ओसाइरिस के रिटायर होने का वक्त आ गया था। ओसाइरिस ने एक शुभ दिन चुना ताकि वो अपना राजपाट अपने बेटे होरास को सौंप सके। दुनिया भर के लोग इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। लोग नए कपड़े खरीदने और तैयारियां करने लगे ताकि वो अगले दिन होने वाली नए राजा की ताजपोशी में शामिल हो सकें। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सेठ के दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ एक आवारा चोर है जिसका नाम बेक है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए एक दुकान से सबसे सुंदर लिबास चुरा लेता है। उसकी गर्लफ्रेंड जाया नए कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाती है और पर्दे के पीछे जाकर तैयार होती है। जब वो बाहर आती है तो वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। दोनों को लग रहा था कि नए राजा के आने से उनकी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। दूसरी तरफ आने वाला राजा होरास रात भर की जश्न और मौज मस्ती के बाद गहरी नींद में सोया होता है। जब नौकरानी उसे जगाती है तो वो उठता है। मिस्र के ये देवता आम इंसानों के मुकाबले कद काठी में बहुत बड़े और ताकतवर होते हैं। होरास अपने आसपास थकी हुई नौकरानियों को देखकर मुस्कुराता है और आज के बड़े दिन के लिए तैयार होता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही गर्व था। जल्द ही मेन स्क्वायर पर ताजपोशी का जश्न शुरू हो जाता है। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। राजा ओसाइरिस अपना आखिरी भाषण देते हैं। वो जनता से वादा करते हैं कि नए राजा के आने के बाद भी पुरानी परंपराएं जारी रहेंगी। वो कहते हैं कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सबके साथ न्याय होगा। ओसिरिस कहते हैं कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, मरने के बाद सबको अगले जन्म का बराबर मौका मिलेगा। ये भाषण खत्म होते ही वो होरास की ताजपोशी शुरू करते हैं। लेकिन तभी वहां एक ऐसा मेहमान आ जाता है जिसे किसी ने बुलाया नहीं था। वो था रेगिस्तान का भगवान सेठ। ओसिरिस को लगता है कि उसका भाई बहुत दिनों बाद उसे बधाई देने आया है, इसलिए वो सारे नियम कायदे भूलकर आगे बढ़ते हैं और सेठ का स्वागत करते हैं। सेठ अपने भतीजे होरास को एक सींग तोहफे में देता है और कहता है कि इसे बजाओ। होरास बिना किसी शक के वो सींग बजा देता है, पर उसे नहीं पता था कि सेठ उसके साथ खेल खेल रहा है। जैसे ही सींग बजता है, सेठ की रेगिस्तानी फौज जो पहले से छुपी हुई थी वो निकलकर पूरे महल को घेर लेती है। सेठ का इरादा साफ था, वो आज धरती का राजा बनना चाहता था। ओसिरिस जो कि बहुत दयालु थे, वो अपने भाई के साथ खून खराबा नहीं करना चाहते थे, पर सेठ ने देखा कि उसका भाई लड़ना नहीं चाहता तो उसने मौका पाकर ओसिरिस का खात्मा कर दिया। इसके बाद सेठ सबको धमकाते हुए कहता है कि या तो मेरे सामने घुटने टेको और मेरी गुलामी करो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाकी देवता समझ जाते हैं कि अब वो फंस चुके हैं, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो हार मान लेते हैं। लेकिन होरास जिसकी ताजपोशी होने वाली थी, वो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी तलवार उठाकर सेठ पर हमला कर देता है। दोनों के बीच एक भयानक और पुराने ढंग की लड़ाई शुरू होती है। शुरुआत में होरास को काफी मुश्किल होती है, पर अपनी शक्तिशाली आंखों की मदद से वो सेठ को जकड़ लेता है। लेकिन सेठ पहले से तैयार था। होरास का हर वार खाली चला जाता है। होरास बार बार अपनी तलवार उठाने की कोशिश करता है, पर उसका चाचा इतना तजुर्बेकार था कि वो होरास की हर चाल पहले ही समझ जाता है। जब होरास देखता है कि वो जीत नहीं पा रहा, तो वो अपने असली रूप में बदल जाता है
और हवा में उड़कर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन सेठ भी कोई कम नहीं था। वो तुरंत एक सुनहरे कुत्ते वाले रूप में बदल जाता है और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। दोनों के बीच ऐसी टक्कर होती है कि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। होरास अपने पंखों की मदद से हवा में उड़ते हुए सेठ पर भारी पड़ने लगता है। ऐसा लग रहा था कि शायद अब होरास जीत जाएगा, लेकिन होरास को क्या पता था कि उसके चाचा ने पहले से ही इंतजाम कर रखा है। सेठ के ट्रेंड सैनिकों ने बड़े बड़े आईनों से सूरज की रोशनी को होरास की आंखों पर मारा। इस अचानक हुए हमले से होरास की आंखें चौंधिया गईं और वो अंधा सा होकर जमीन पर गिर गया। सेठ ने मौका पाते ही होरास को दबोचा और उसकी ताकत का असली जरिया उसकी शक्तिशाली आंखें बाहर निकाल लीं। सेठ इतना बेरहम था कि वो होरास को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। तभी होरास की प्रेमिका, प्यार की देवी हाथौर बीच में आई। उसने गिड़गिड़ाकर सेठ से होरास की जान बख्शने की भीख मांगी और बदले में सेठ की गुलामी कबूल करने को तैयार हो गई। सेठ ने एक गंदी मुस्कान के साथ होरास को जिंदा छोड़ दिया। उसके बाद सेठ के सेनापतियों ने दरिंदों का रूप धर लिया और वहां मौजूद सब लोगों को डराकर भगा दिया। इस भाग दौड़ और हंगामे में बेक और उसकी गर्लफ्रेंड जाया एक दूसरे से बिछड़ गए। वहीं दूसरी तरफ अंधे होरास को उसके पिता की कब्र में कैद कर दिया गया ताकि वो कभी बाहर न निकल सके। अब पूरी दुनिया पर सेठ का राज था। उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरे देश की जनता को गुलाम बना लिया और उनसे एक बहुत बड़ा मीनार बनवाने लगा। वो अपने पिता सूरज देवता को ये दिखाना चाहता था कि वो उनका सबसे काबिल बेटा है। जो भी देवता सेठ के खिलाफ बोलने की हिम्मत करता, वो उसे बड़ी बेरहमी से मार देता। इतना ही नहीं, उसने दुनिया के पुराने नियम ही बदल दिए। अब उसने ये नियम बना दिया कि मरने के बाद हर इंसान को मौत के देवता को भारी कीमत देनी होगी, तभी उन्हें अगला जन्म मिलेगा। अगर किसी के पास देने के लिए सोना चांदी नहीं है तो उसकी आत्मा अंतिम दरवाजे पर ही राख बन जाएगी और उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। सेठ के इस जुल्म की वजह से दुनिया नरक बन गई थी। कई परिवार तबाह हो गए और लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। ताजपोशी के दिन बिछड़ने के बाद बेक ने 3 साल तक अपनी गर्लफ्रेंड जाया को ढूंढा। आखिरकार उसे पता चला कि उसे एक गुलामी के बाजार में महल के मिस्त्री को बेच दिया गया है। बेक चोरी छुपे महल में घुसता है ताकि जाया को लेकर भाग सके, लेकिन जाया का कुछ और ही सोचना था। वो कहती है, जब तक सेठ का राज है हम कहीं भी चले जाएं, हम कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। वो बेक को समझाती है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, स्काई गॉड होरास की शक्तियां वापस दिलाकर इस भ्रष्ट राजा सेठ को तख्त से हटाना। जाया अपनी नौकरी का फायदा उठाकर महल के वो गुप्त नक्शे ढूंढ लेती है जहां होरास की शक्तिशाली आंखें छुपा कर रखी गई थीं। अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी खुशी के लिए चोर बेक अपनी जान खतरे में डालकर उस रास्ते पर निकल पड़ता है। लोगों की मेहनत और खून पसीने से लूटा हुआ सारा खजाना एक बहुत बड़े वेयर हाउस में रखा गया था। इस जगह के रास्ते में हर तरफ जहरीले बिच्छू भरे हुए थे। एक भी गलत कदम का मतलब था मौत। लेकिन बेक के पास वो पुराना नक्शा था जिसकी वजह से उसे सारे खतरनाक ट्रैप्स पहले से पता थे। पहले दरवाजे पर उसने एक बॉल का इस्तेमाल करके मौत के ट्रैप को डीएक्टिवेट किया और मशाल लेकर आगे निकल गया। लेकिन दूसरा दरवाजा इतना आसान नहीं था। बेक को लगा कि नक्शे के हिसाब से गोल घूमकर निकल जाएगा, पर ध्यान भटकने की वजह से ट्रैप एक्टिवेट हो गया। अगर बेक की रफ्तार तेज न होती तो वो वहीं मारा जाता। अब होरास की शक्तिशाली आंख उसके बिल्कुल सामने थी, लेकिन बीच में एक तीसरा ट्रैप आ गया। इस ट्रैप के बारे में नक्शे में कुछ भी नहीं लिखा था। मजबूरी में बेक ने अपनी जान पर खेलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने कदम रखा, जमीन के हिस्से डोमिनो की तरह नीचे गिरने लगे। बेक अपनी पूरी जान लगाकर आगे भागा और आखिर में एक लंबी छलांग मारी। उसने अपना टारगेट यानी वो शक्तिशाली आंख हासिल कर ली, लेकिन उसके पैरों के नीचे अब कोई जमीन नहीं बची थी और वो सीधा नीचे गिरता है। वहां हजारों जहरीले बिच्छू उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी होरास की शक्तिशाली आंख से एक दिव्य रोशनी निकलती है जो उन बिच्छुओं को पीछे हटा देती है। इस तरह बेक बच निकलता है और वापस महल पहुंचता है। लेकिन अभी वो जाया को ये खुशखबरी सुना भी नहीं पाया था कि तभी सैनिकों का एक दस्ता उन्हें घेर लेता है। असल में उस मिस्त्री को उनके नक्शे चुराने के प्लान का पता चल गया था। वो बेक को हुक्म देता है कि खजाने से चुराई हुई चीज उसके हवाले कर दे। बेक एक चालाकी करता है और उस शक्तिशाली आंख को हवा में ऊंचा उठा देता है, जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर बेक जाया का हाथ पकड़ता है और वहां से भाग निकलता है। दोनों एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आजादी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और खुशी के सपने देख रहे होते हैं। लेकिन तभी पीछे से मिस्त्री एक तीर से निशाना लगाता है जो सीधा जाया के दिल के पार हो जाती है। मिस्त्री की आंखों में एक दरिंदगी भरी जीत दिख रही थी। बेक का दिल टूट जाता है और वो दर्द से कराह उठता है, लेकिन वो रुकने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो घोड़े को और
और तेज भगाता है और जाया की बॉडी को लेकर सीधा उस जगह पहुंचता है जहां स्काई गॉड होरास को कैद किया गया था। बेक वहां जाकर होरास के सामने एक शर्त रखता है, मैं तुम्हें तुम्हारी ये शक्तिशाली आंख वापस दे दूंगा, पर बदले में तुम्हें अपनी शक्तियों से मेरी गर्लफ्रेंड जाया को जिंदा करना होगा। लेकिन होरास, जो एक घमंडी देवता था, उसे एक आम इंसान की ये धमकी पसंद नहीं आती। वो बेक को एक चींटी की तरह समझता है और उससे आंख छीनने की कोशिश करता है। पर अफसोस, बिना आंखों के होरास इतना कमजोर हो गया था कि बेक जैसा एक आम इंसान भी उसके हमलों से आसानी से बच जाता है। जब होरास को समझ आता है कि वो ताकत से आंख नहीं ले सकता, तो वो मजबूरी में बेक की शर्त मान लेता है। बेक को पता था कि जाया ने अपनी जिंदगी गुलामी में बिताई है, इसलिए उसके पास नरक के जजेस को देने के लिए सोना चांदी नहीं है। अब सिर्फ होरास ही उसे बचा सकता था। लेकिन मुसीबत ये थी कि होरास के पास अभी सिर्फ एक ही आंख थी, यानी उसकी शक्ति आधी थी। वो जाया की आत्मा को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। आखिरकार वो मौत के देवता अनुबिस को बुलाने के लिए एक जादू टोना शुरू करते हैं। अनुबिस वहां प्रकट होता है, लेकिन वो देखता है कि होरास की हालत खराब है, इसलिए वो उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। अनुबिस जाया की आत्मा को लेकर नरक की तरफ जाने लगता है। ये देखकर बेक घबरा जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मौत और जिंदगी के बीच की दीवार इतनी गहरी थी कि वो न तो उन्हें छू सकता था और न ही उनसे बात कर सकता था। बेक बेचारा बस देखता ही रह जाता है और मौत का देवता अनुबिस जाया की आत्मा को बिना किसी रहम के लेकर निकल जाता है। जब बेक उस दुख में डूबा हुआ था, तभी होरास ने मौका पाकर उससे अपनी शक्तिशाली आंख छीन ली। आंख वापस मिलते ही होरास की आधी शक्तियां लौट आती हैं। होरास बेक को थोड़ा दिलासा देते हुए कहता है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अनुबिस की निगरानी में किसी भी आत्मा को नरक के आखिरी दरवाजे तक पहुंचने में 7 दिन लगते हैं। अगर तुम जाया को बचाना चाहते हो तो मुझे अपनी पूरी शक्ति हासिल करनी होगी। जब मैं सेठ को हराकर फिर से राजा बन जाऊंगा, तब मैं अपने अधिकार से जाया को मौत के चूल्हे से वापस मांग सकता हूँ। जाया को बचाने के लिए बेक के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो होरास पर भरोसा कर लेता है। लेकिन सेठ को हराने के लिए उन्हें रिवर ऑफ स्टार्स का पवित्र पानी चाहिए था, ताकि वो सेठ की रेगिस्तानी आग को बुझा सकें, और ये पानी सिर्फ सूरज देवता रा की कश्ती के नीचे ही मिल सकता था। होरास अभी पूरी तरह उड़ने के लायक नहीं था, इसलिए वो पूरब की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अपने दादा सूरज देवता से मदद मांगता है। अचानक होरास सुनहरे बाज के रूप में बदल जाता है और बेक को अपने साथ लेकर आसमान की तरफ उड़ने लगता है। जल्द ही वो सूरज देवता की कश्ती पर पहुंच जाते हैं। कश्ती के पीछे सूरज लटका हुआ था, जिसकी गर्मी इतनी ज्यादा थी कि कोई आम इंसान भस्म हो जाए। होरास बेक को समझाता है, जिंदा रहना है तो मेरी परछाई में रहना। इसके बाद होरास अपने दादा के सामने घुटने टेक कर प्रणाम करता है। सूरज देवता कहते हैं कि उनकी बनाई इस दुनिया में सब बराबर हैं और सबके अपने नियम हैं, यहाँ तक कि उनका बेटा सेठ भी इन नियमों से ऊपर नहीं है। वो साफ कर देते हैं कि वो इंसानी मामलों में कोई दखल नहीं देंगे। होरास को अगर सेठ को हराना है तो उसे पहले एक सच्चे राजा की तरह सोचना सीखना होगा। जब होरास ने देखा कि उसके दादा मदद नहीं कर रहे, तो उसने रिवर ऑफ स्टार्स से एक छोटी फ्लास्क में पवित्र पानी लेता है और वापस धरती की तरफ निकल गया। लेकिन अभी वो जमीन पर सही से उतरा भी नहीं था कि सूरज देवता ने उससे वो शक्तियां वापस ले लीं जो उन्होंने उड़ने के लिए दी थीं। होरास अपने दादा का इशारा नहीं समझ पाया और अभी भी घमंड में बेक को हुक्म देने लगा कि उसके लिए पानी लेकर आए। बेक को उसके बात करने का तरीका पसंद नहीं आया, पर मजबूरी में वो नदी से पानी भरने चला गया। गुस्से में बेक ने उस पवित्र पानी के बर्तन में थूक दिया, लेकिन अगले ही पल सेठ की खतरनाक सांड के सर वाली सेना ने वहां हमला कर दिया। उन्होंने बेक का गला पकड़ लिया और उससे होरास की आंख के बारे में पूछने लगे। असल में सेठ को पता चल गया था कि उसकी चुराई हुई आंख अब बेक के पास नहीं है। तभी होरास वहां पहुंचता है और सेठ की सेना से लड़ने लगता है। हालांकि होरास के पास सिर्फ आधी शक्ति थी, फिर भी वो उन सैनिकों पर भारी पड़ने लगा। उसने कुछ ही मिनटों में एक दुश्मन को ढेर कर दिया, लेकिन दुश्मन संख्या में बहुत ज्यादा थे। लड़ाई के बीच होरास को एक गहरी चोट लग जाती है। दुश्मन सैनिक होरास का घमंड देखकर आग बबूला हो जाता है और बेक को छोड़कर सीधा होरास पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है। देखने में तो वो सैनिक बहुत ताकतवर लग रहा था, पर होरास के तजुर्बे के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। होरास उसे कुछ ही पलों में ढेर कर देता है, लेकिन जैसे ही होरास बेक का हाल चाल पूछने के लिए मुड़ता है, वो जख्मी सैनिक आखिरी सांस लेने से पहले पूरी जान लगाकर होरास को धक्का दे देता है। होरास सीधा गहरी खाई में गिरने लगता है। ये देखकर बेक बिना सोचे समझे उसके पीछे कूद जाता है और बेहोश होरास को जगाने की कोशिश करता है। बिल्कुल आखिरी मौके पर होरास की नींद खुलती है और वो अपने शक्तिशाली डंडे को 2 पहाड़ों के बीच फंसाकर अपनी रफ्तार कम करता है और दोनों की जान बच जाती है। दूसरी तरफ वो नाकाम सैनिक जब सेठ के पास लौटकर पूरी बात बताता है, तो बेरहम सेठ बिना एक शब्द बोले उसकी गर्दन काट देता है।
अब सेठ अपनी दो सबसे खतरनाक नागिनों, सांप जैसी शक्तियों वाली बहनें ब्लैक और व्हाइट स्नेक को होरास का खात्मा करने के लिए भेजता है। प्यार की देवी हाथौर इन दोनों बहनों की दरिंदगी से वाकिफ थीं। वो चुपके से जादू करके होरास को इस खतरे के बारे में बताना चाहती है, लेकिन सेठ उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। सेठ अपनी तलवार निकालकर हाथौर को मारने ही वाला होता है कि तभी हाथौर एक चालाकी करती है। वो अपनी जान बचाने वाला ब्रेसलेट उतार देती है और खुद को एक अंधेरी गुफा डिमोनिक पैसेज में गिरा देती है ताकि सेठ के हाथों न मारी जाए। हाथौर उस अंधेरी गुफा में कई सारे शैतानी दरिंदों के बीच फंस जाती है, पर सही वक्त पर वो अपना जादुई ब्रेसलेट पहन लेती है और उनके चंगुल से निकलकर होरास को ढूंढने निकल पड़ती है। उधर सेठ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो अपनी पूरी फौज लेकर सुरक्षा के देवी के इलाके पर हमला कर देता है और उनका शहर तबाह कर देता है। सेठ वहां उसकी पुरानी पत्नी से मिलता है और उसे जलील करने की कोशिश करता है। जब उसे पता चलता है कि वो कभी मां नहीं बन सकती तो सेठ का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बिना सोचे समझे वो उस देवी के वो सुनहरे पंख काट देता है जिन पर उसे बहुत नाज था। वहीं दूसरी तरफ होरास और बेक रेगिस्तान में आराम कर रहे होते हैं। वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि सेठ की लापरवाही की वजह से इजिप्ट के सुंदर बाग बगीचे अब सिर्फ एक कभी न खत्म होने वाले रेगिस्तान में बदल चुके हैं। अभी वो ये दुख मना ही रहे थे कि तभी वहां सेठ की भेजी हुई काली और सफेद नागिनें पहुंच जाती हैं। वो दो इतने बड़े सांप थे कि उन्हें देखकर जमीन हिलने लगी। वो दोनों होरास और बेक का पीछा करने लगती हैं। होरास के पास सिर्फ आधी शक्ति थी, इसलिए वो उन जायंट सांपों से सीधा लड़ने की हालत में नहीं था। जब उसने देखा कि पीछे से वो राक्षस अपना खून से भरा मुंह खोले उन्हें निगलने आ रहा है, तो होरास ने बेक को उठाया और तेजी से भागने लगा। लेकिन उन सांपों की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। दोनों एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप गए और उन्होंने उस आग की लपटों से खुद को बचाया जो वो सांप उगल रहे थे। जब सांप अपना रुख मोड़ रहा था तभी दोनों एक गहराई वाले गड्ढे में कूद गए। सांप को जब वो नहीं दिखे तो उसने हर गड्ढे में आग फेंकना शुरू कर दिया ताकि वो दोनों बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं। बेक ने सोचा कि अगर ऐसे ही छुपे रहे तो मारे जाएंगे, इसलिए वो अपनी जान खतरे में डालकर गड्ढे से बाहर निकल गया और खुद को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया ताकि उन सांपों का ध्यान भटक सके। वो दोनों नागिनें बेक की तरफ लपकीं। तभी होरास ने मौका देखकर अपने शक्तिशाली डंडे से सांप पर हमला किया, पर वो हैरान रह गया। उस सांप की खाल लोहे से भी ज्यादा सख्त थी और उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। उल्टा होरास की जगह दुश्मन को पता चल गई, पर होरास ने दिमाग लगाया और सही वक्त पर अपने डंडे को सांप के मुंह के बीच फंसा दिया, जिससे दुश्मन अभी हिलने की हालत में नहीं था। जिसका फायदा उठाकर होरास वहां से निकला और बेक से जा मिला। होरास को समझ आ गया था कि अगर इन राक्षसी सांपों को खत्म करना है तो पहले इनके मालिक को मारना होगा जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है। उसने बेक से कहा कि वो थोड़ी देर और उन सांपों को उलझा कर रखे। बेचारा बेक मौत के मुंह में था। सांप लगातार उसके पीछे पड़े हुए थे। जब ऐसा लगा कि बेक अब नहीं बचेगा तभी होरास सही वक्त पर वहां पहुंच गया। होरास तेजी से उछलकर उस राक्षस के ऊपर चढ़ गया और दुश्मन के हाथ से खंजर छीन लिया। होरास ने उस खंजर से उन रस्सियों को काट दिया जो सफेद सांप को कंट्रोल कर रही थी। कंट्रोल खोते ही वो सांप पागल हो गया और इधर उधर टकराने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां जाना है और वो अपने मालिक को लेकर सीधा गहरी खाई में जा गिरा। सांप के टकराने से वहां की इमारत भी गिरने लगी और दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर निकले। लेकिन अभी खतरा टला नहीं था क्योंकि काला सांप भी आजाद हो चुका था। वो दोनों भागने ही वाले थे कि तभी उनके सामने प्यार की देवी हाथौर आ गई। दुश्मन को लगा कि हाथौर उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने सांप को आग उगलने का हुक्म दिया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो खतरनाक सांप जो अब तक सबकी जान ले रहा था, हाथौर के सामने आते ही एक पालतू जानवर की तरह सीधा हो गया। वो बड़े प्यार से हाथौर के पास आया और अपना मुंह खोल दिया ताकि वो उसके मुंह में फंसा हुआ होरास का डंडा निकाल सके। हाथौर के रोब के आगे वो सांप अब बिल्कुल शांत खड़ा था। वो सांप हाथौर के जादू में इस कदर फंस गया था कि अब वो बस वही कर रहा था जो वो कह रही थी। हाथौर ने बड़े सुकून से कहा, बड़ी ठंड है ना, जाओ अपने शरीर को थोड़ा गर्म कर लो। बस इतना कहने की देर थी कि उस राक्षसी सांप ने खुद पर ही आग उगलना शुरू कर दिया। सांप के साथ साथ उसकी मालकिन भी जलकर राख हो गई। इस तरह हाथौर ने एक झटके में वो खतरा खत्म कर दिया। हाथौर को जब पता चला कि होरास और बेक रेगिस्तान के बीचों बीच जाकर सेठ की ताकत को खत्म करना चाहते हैं तो उसने एक सुझाव दिया। उसने कहा कि उन्हें दलदल के रास्ते जाकर दुनिया के सबसे समझदार देवता से मदद मांगनी चाहिए। जब वो उस देवता के पास पहुंचे तो उसने साफ मना कर दिया। वो सेठ से दुश्मनी लेकर अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। दोनों तरफ से बातें गर्म होने लगीं
तभी बेक ने अपना दिमाग चलाया। बेक ने उन्हें उकसाते हुए कहा, मुझे लगता है आप डर गए हैं। आपको लग रहा है कि आप रेगिस्तान के उस राक्षस स्फिंक्स की मुश्किल पहेलियां सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अपनी अक्ल की तारीफ सुनने के आदी वो देवता बेक की इस चाल में फंस गए। उन्हें क्यूरियोसिटी हुई कि वो पहेलियां आखिर हैं कैसी, और वो उनके साथ निकल पड़े। जल्द ही वो सब रेगिस्तान के बीच बने उस विशाल पिरामिड के पास पहुंच गए। लेकिन वहां का नजारा बड़ा खतरनाक था। पिरामिड का रास्ता बड़े बड़े पत्थरों के बीच था जो लगातार घूम रहे थे। बेक के पास उस मिस्त्री का चुराया हुआ नक्शा था, इसलिए सिर्फ वही जानता था कि कब और कहां से निकलना है। बाकी सबकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। पत्थरों के बीच पिसने का डर था, पर बेक ने सही मौका देखा और उन घूमते हुए विशाल पत्थरों के बीच कूद गया। वो बिना रुके एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर छलांग लगाता रहा, क्योंकि जरा सी देरी का मतलब था मौत। आखिरकार वो उस मशीन के मेन गियर तक पहुंच गया और उसे रोक दिया। गियर रुकते ही रास्ता खुल गया और बाकी सब भी पिरामिड के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे, वहां के रखवाले आधे इंसान और आधे जानवर वाले राक्षस स्फिंक्स को खबर लग गई। वो तुरंत उनके सामने आ खड़ा हुआ। कहानियों में मशहूर है कि स्फिंक्स को पहेलियां पूछना बहुत पसंद है। उसने गरज कर कहा, मेरे सवाल का जवाब दो, वरना तुम सब यहीं मारे जाओगे। सबसे अक्लमंद देवता ने बड़े गर्व से कहा, पूछो जो पूछना है, मैं तैयार हूँ। स्फिंक्स ने अपनी पहेली रखी, मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ और तुम्हारा इंतजार करता हूँ, पर मैं दिखाई नहीं देता। कोई मुझे देख नहीं सकता, फिर भी जिंदा लोग मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं। बताओ मैं कौन हूँ? पहेली सुनकर सब सोच में पड़ गए। अक्ल के देवता ने अपनी होशियारी दिखाते हुए आगे बढ़कर स्फिंक्स की तारीफ की, लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया वो गलत निकला। वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे और एक के बाद एक कई जवाब देते गए, पर सब गलत थे। सजा के तौर पर स्फिंक्स हर गलत जवाब पर होरास को कुचलने लगता। बेचारा होरास बार बार उस राक्षस की मार खा रहा था और उसका शरीर पिसने ही वाला था। स्फिंक्स ने आखिर में उन्हें एक आखिरी मौका दिया। तभी बेक ने दिमाग लगाया और अक्ल के देवता के कान में कहा, देवता जी, किताबी बातें छोड़िए, एक आम इंसान की तरह सोचिए। बेक ने इशारा किया और तब जाकर उन्हें समझ आया। सही जवाब था आने वाला कल। इंसान हमेशा कल पर भरोसा करता है, पर उसे देख नहीं सकता। स्फिंक्स को अपनी हार माननी पड़ी और उसने रास्ता दे दिया। पिरामिड के बीचों बीच पहुंचते ही होरास ने अपनी छाती से वो पवित्र पानी निकाला ताकि सेठ की रेगिस्तानी आग को हमेशा के लिए बुझा सके। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, वो सेठ के बिछाए जाल में फंस गया। सेठ वहां अचानक प्रकट हुआ और सबसे पहले उसने अक्ल के देवता का दिमाग उनके सर से बाहर निकाल लिया। बेक तुरंत जमीन पर रेंगते हुए उस पवित्र पानी की तरफ झपटता है ताकि अपना मिशन पूरा कर सके। लेकिन तभी सेठ एक नई चाल चलता है। वो बेक से कहता है, तुम इस होरास के लिए अपनी जान दे रहे हो। सच तो ये है कि होरास के पास इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो किसी मरे हुए को जिंदा कर सके। तुम्हारी गर्लफ्रेंड जाया नरक से कभी वापस नहीं आएगी। सेठ की ये बातें सुनकर बेक के दिल में शक पैदा होने लगता है और वो रुक जाता है। सेठ ने बेक का दिमाग घुमाया और उससे वो पवित्र पानी छीन लिया। उसने होरास की सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया और हंसते हुए वहां से निकल गया। जाते जाते उसने पूरे पिरामिड को तबाह करने का इंतजाम कर दिया ताकि सब वहीं दब कर मर जाएं। होरास ने एक विशाल गियर को रोककर बेक और हाथोर की जान बचाई, पर बेक अब टूट चुका था क्योंकि उसे सच पता चल गया था कि होरास जाया को जिंदा नहीं कर सकता। बेक का सच्चा प्यार देखकर हाथोर का दिल पिघल गया। उसने एक बड़ा बलिदान दिया और मौत के देवता अनुबिस को फिर से बुलाया। हाथोर ने अपना वो जादुई सुरक्षा कवच ब्रेसलेट उतार दिया और खुद को अंधेरी दुनिया के हवाले कर दिया ताकि वो ब्रेसलेट बेक को दे सके। होरास ने भारी दिल से वो ब्रेसलेट बेक को थमा दिया और कहा, जाओ, इससे अपनी जाया की पुनर्जन्म खरीद लो। अनुबिस बेक को नरक के उस दरवाजे पर ले गया जहां जाया खड़ी थी। बेक उसे गले लगाना चाहता था, पर मौत की दीवार उनके बीच थी। बेक ने जैसे ही वो कीमती ब्रेसलेट जाया की पुनर्जन्म के लिए दिया, तभी नरक का दरवाजा एक भयानक राक्षस के हमले से कांप उठा। पूरा नरक हिल गया। अनुबिस ने कहा कि हालात उसके बस से बाहर हो रहे हैं और बेक को तुरंत होरास से मदद मांगने के लिए वापस भेजा। असल में सेठ ने अब तक जो भी देवताओं की शक्तियां छीनी थीं, चाहे वो अक्ल के देवता का दिमाग हो, सुरक्षा के देवता के पंख हों या होरास की आंख, उन सबको मिलाकर उसने एक शक्तिशाली सुनहरा देवता कवच बना लिया था। सेठ अब सुनहरे कुत्ते के रूप में बदलकर आसमान में उड़ने लगा। वो सीधा अपने पिता सूरज देवता रा के पास पहुंचा और उनसे पूछा, आपने मुझे कभी बाप बनने का सुख क्यों नहीं दिया?
दिया। सूरज देवता ने बड़े सुकून से जवाब दिया, ये तुम्हारी परीक्षा थी, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरी जगह लो। पर वो नहीं चाहते थे कि सेठ इस विशाल ब्रह्मांड में अकेला रहकर अपने परिवार को याद करे। सेठ को जब ये समझ आया कि उसके पिता उसे बस एक शक्तिशाली सुरक्षा गार्ड बनाकर खुद आजाद होना चाहते हैं, तो वो गुस्से से पागल हो गया। बिना सोचे समझे सेठ ने अपने ही पिता के सीने में खंजर घोंप दिया और उनका सबसे शक्तिशाली हथियार सन स्पीयर छीन लिया। सूरज देवता की वो जादुई कश्ती तबाह हो गई और सेठ अब हमेशा के लिए अमर होना चाहता था। वो वापस धरती पर आया और अपनी बनाई हुई ऊंची मीनार पर खड़ा हो गया। उसने उस शक्तिशाली स्पीयर से एक भयानक राक्षस अपोफिस को बुलाया ताकि वो नाइल नदी के जीवन झरिये को ही निगल जाए। सेठ सब कुछ तबाह करके खुद एक नया भगवान बनना चाहता था। उसके इस कहर से धरती से लेकर नरक तक सब कांप उठे। ठीक इसी वक्त होरास और बेक हजारों जादुई चिड़ियों पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने उस मीनार के मिस्त्री को पकड़ लिया और उसे धमकाकर मीनार को नीचे गिराने का सिस्टम चालू करवाया। होरास अभी भी कमजोर था, लेकिन होरास को लगा कि मीनार के गिरने की रफ्तार बहुत कम है, इसलिए वो बिना डरे सीधा मीनार की दीवारों पर चढ़ने लगा। उसका प्लान था कि वो सेठ पर पीछे से हमला करेगा, लेकिन सेठ अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसने होरास को तुरंत पहचान लिया। दोनों चाचा भतीजा मीनार की ऊंचाई पर मौत की लड़ाई लड़ने लगे। होरास के पास सिर्फ आधी शक्ति थी, इसलिए सेठ ने कुछ ही पलों में होरास का हथियार तोड़ दिया। जब सेठ ने अपना शक्तिशाली सन स्पीयर उठाया ताकि होरास का खात्मा कर सके, तभी बेक ने सही वक्त पर अपनी लोहे की रस्सी फेंकी और होरास की जान बचा ली। इससे सेठ, जिसने कुत्ते वाला सुनहरा मुखौटा पहना था, बुरी तरह भड़क गया और बेक के पीछे पड़ गया। बेक ने इसी मौके का फायदा उठाया और तेजी से सेठ के कवच में लगी वो दूसरी आंख निकाल ली, लेकिन इस चक्कर में बेक मीनार से नीचे गिरने लगा। गिरते गिरते उसने वो आंख होरास की तरफ उछाल दी। होरास के सामने अब जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था, या तो वो अपनी आंख पकड़कर फिर से ताकतवर देवता बन जाए, या फिर उस बेक की जान बचाए जिसने उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उसी पल होरास को अपने दादा सूरज देवता की वो बात याद आई कि एक सच्चे राजा का दिल कैसा होना चाहिए। होरास ने अपनी ताकत को ठुकरा दिया और बेक को बचाने के लिए नीचे कूद गया। उसने बेक का हाथ पकड़ लिया, पर दोनों अब मीनार से लटके हुए थे और उनकी जान खतरे में थी। तभी ऊपर से सेठ ने अपना भाला उनकी तरफ ताना और सूरज के भाले से निकलने वाला गर्म लावा तेजी से होरास और बेक की तरफ बढ़ने लगता है। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि होरास उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसका हाथ छूट गया। लेकिन ठीक उसी पल मौत के करीब पहुंचकर होरास को असली ज्ञान मिला। उसने महसूस किया कि असली ताकत किसी जादुई आंख में नहीं, बल्कि अपने लोगों की हिफाजत करने के जज्बे में है। इसी राजा वाली सोच ने उसके अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगा दिया। होरास के सुनहरे पंख निकल आए और वो एक नए और शक्तिशाली रूप में बदल गया। उसने सेठ को ललकारा और उसे मीनार की ऊंचाई पर ले जाकर एक भयानक युद्ध में हरा दिया। होरास ने कोई रहम नहीं दिखाया और सेठ का खात्मा करके दुश्मनी को हमेशा के लिए मिटा दिया। इसके बाद होरास ने आसमान में उड़कर वो सन स्पीयर अपने दादा सूरज देवता को वापस कर दी। शक्ति मिलते ही सूरज देवता ने उस भयानक राक्षस अपोफिस को ब्रह्मांड में बहुत दूर भगा दिया और मिस्र में हमेशा के लिए शांति हो गई। धरती पर एक छोटी बच्ची को होरास की वो दूसरी आंख मिलती है, जिसे पाकर होरास की रोशनी पूरी तरह लौट आती है। लेकिन खुशी के इस मौके पर एक दुख था। गहरी चोटों की वजह से बेक की मौत हो गई थी। होरास ने बेक और जाया को बड़े सम्मान के साथ दफना दिया। तभी सूरज देवता खुद धरती पर उतरते हैं और होरास से कहते हैं, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, मांगो क्या मांगते हो। होरास ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि दरख्वास्त की, बस बेक और जाया को जिंदा कर दीजिए। सूरज देवता ने अपनी सुनहरी रोशनी से दोनों को दोबारा जिंदगी दे दी। बेक और जाया फिर से मिल गए और होरास मिस्र का राजा बन गया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बेक ने होरास को याद दिलाया कि अभी एक और जरूरी काम बाकी है, हाथौर प्यार की देवी को उस अंधेरी दुनिया से छुड़ाना। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है। दोस्तों, इस मूवी को आप 5 में से कितने स्टार्स दोगे?